Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about osmotic diuretics. So let's move on and be with us. अगर हम डेफिनेशन को देखें तो जो डाययूरेटिक ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स हैं दीज आर एक्चुअली सिंपल हाइड्रोफिलिक केमिकल सब्सटेंसेस. रिमेंबर रखिएगा ये हाइड्रोफिलिक केमिकल सब्सटेंस है. हाइड्रोफिलिक होने की वजह से ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगी. फिल्टर्ड थ्रू द ग्लोमेरुलस से फिल्टर्ड हो जाती हैं और फिल्टर होके टूवर्ड द बोमेन कैप्सूल पास आउट हो जाएंगी. एग्जाम्पल इसके अंदर एक ही है, दैट इज़ मानिटोल एंड इट रिजल्ट इन डायूरेसिस. अब देखते हैं हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. Filtered substances undergo little or the no reabsorption. Once mannitol, which is the osmotic diuretic, ये filtered होके toward the Bowman capsule पहुंच चुकी है तो further इसने reabsorb नहीं होना within the nephron. नेफ्रॉन के अंदर इसकी reabsorption अगर होती भी है तो बहुत कम अमाउंट में होती है और यूजुअली कोई reabsorption mannitol की नहीं होती. अब जब रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो उसकी वजह से जो ट्यूबुलर फ्लूइड होगा उसकी ऑस्मोलैरिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी. अब इस ऑस्मोलैरिटी के इंक्रीज़ होने की वजह से जो नेफ्रॉन के फर्दर पार्ट्स हैं वहाँ से वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं होगा. वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो लार्जर क्वांटिटी ऑफ वाटर विल बी एक्सक्रीटेड विद मॉनिटोल इन द यूरिन एंड इट रिजल्ट इन डायूरेसिस. So let's move on towards its effect on the sodium and water. No doubt it produce osmotic diuresis. इसमें कोई शक नहीं है कि ये वाटर की लार्ज क्वांटिटी को यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट कर रहा है फ्रॉम द बॉडी, बट इट हैज़ अ लिटिल और नो इफेक्ट ऑन द सोडियम एक्सक्रीशन. सोडियम की एक्सक्रीशन के ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता. क्लिनिकल यूजेस देखे जाएँ तो इट एक्चुअली इंक्रीज द इंट्राक्रैनियल प्रेशर. जब हम it does not increase intracranial pressure. It is used in the treatment of intracranial pressure. Intracranial pressure अगर increase हो चुका है तो उसको reduce करने के लिए हम mannitol यूज़ करते हैं. अब ये किस तरीके के साथ उस प्रेशर को reduce करता है? जब हम IV इंट्रावेनस फार्मूलेशन में मॉनिटोल को एडमिनिस्टर करते हैं तो उसकी वजह से ये जो ब्लड प्लाज्मा है उसकी ऑस्मोलैरिटी को इंक्रीज़ कर देता है. ये अब मैंने डिस्कस किया था पहले कि ये हाइड्रोफिलिक है. हाइड्रोफिलिक होने की वजह से ये सेल मेम्ब्रेन को तो क्रॉस नहीं कर पाएगा तो ब्लड प्लाज्मा के अंदर रहेगा और प्लाज्मा के अंदर उसकी जो ऑस्मोलैरिटी है उसको क्या कर देगा, इंक्रीज़ कर देगा. अब जो वाटर होता है फ्रॉम लो ऑस्मोलैरिटी से हाई ऑस्मोलैरिटी की तरफ मूव करता है तो जो ब्रेन के सेल्स हैं वहाँ पर जो ऑस्मोलैरिटी है वो क्या है, कम है, और जो ब्लड प्लाज्मा है इसकी ऑस्मोलैरिटी क्या है, ज़्यादा है. तो वाटर मूव करेगा फ्रॉम लो ऑस्मोलैरिटी from the brain cells toward the blood plasma where the mannitol is present and have high osmolarity. तो इस तरीके से जब वाटर मूव करेगा from brain cells toward the blood plasma तो जो ब्रेन के सेल्स हैं वहाँ पर जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा और ऑटोमेटिकली जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर होगा वो भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा विद इन द ब्रेन. So important note about the mannitol is that कि mannitol is नॉट एब्जॉर्ब ऑरली. अब ये ऑरली एब्जॉर्ब नहीं होता तो हम इसको ऑरली एडमिनिस्टर नहीं करते बल्कि शुड बी गिवन इंट्रावेनसली. हम इसको इंट्रावेनस फार्मूलेशन के अंदर पेशेंट को एडमिनिस्टर करवाते हैं. Second thing is it expands the extracellular water due to the osmotic effect. Extracellular water उसको expand करता है. हाउ अभी हम आगे देखते हैं इसके adverse effects के अंदर भी कि extracellular water की expansion. अभी हमने डिस्कस किया कि ये intracellular मूव नहीं करता ड्यू टू द हाइड्रोफिलिक इन नेचर, तो एक्स्ट्रासेलुलर या इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर रहेगा. जब वहाँ पर ये रहता है तो वहाँ पर जो उसकी ऑस्मोलैरिटी है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की उसको इंक्रीज़ कर देता है. अब जब ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा हो जाएगी तो वहाँ पे एक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बन जाएगा. वाटर मूव करता है फ्रॉम सेल्स से टूवर्ड्स द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड क्योंकि वहाँ पे जो ऑस्मोलैरिटी है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मॉनिटोल वो ज़्यादा है. तो वाटर मूव करता है फ्रॉम लो osmolarity from the cells towards the high osmolarity where the extracellular fluid where actually the mannitol is present. तो इसकी वजह से जो extracellular water जो होगा उसकी क्या हो जाएगी, expansion होगी.
तो वाटर शिफ्ट फ्रॉम सेल्स टू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड किस क्यों शिफ्ट करता है अभी हमने बता दिया, ड्यू टू द ऑस्मोलैरिटी एंड मे कॉज हाइपोनाइट्रीमिया। हाइपोनाइट्रीमिया कॉज करता है बट इट इज़ द एक्चुअली द डाइल्यूशनल हाइपोनाइट्रीमिया। आई मीन कि सोडियम की कंसनट्रेशन सेम होती है विद इन द बॉडी, जस्ट जो सॉल्वेंट होगा या जो वाटर होगा उसकी कंसनट्रेशन की इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये एक्चुअल में सोडियम को डिप्लीट नहीं करवाता फ्रॉम द बॉडी, जस्ट सॉल्वेंट की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ करवाता है, और उसकी वजह से ये लगता है कि जो हाइपोनाइट्रीमिया हो चुका है, जो कि एक्चुअल में नहीं होता। सो दिस वाज ऑल अबाउट